उनको उनकी गवर्नेंस कैसे बेहतर करनी है और उनको प्रोविंसेस से बात करनी है, उनको बेचने की या प्राइवेटाइजेशन करनी है, इस पर काफ़ी डिस्कस हुआ है। और गवर्नेंस के अंदर जो पहला स्टेप है, उनके बोर्ड्स को स्ट्रेंथन करना है और मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करना है। अगर उनके बोर्ड्स और मैनेजमेंट स्ट्रांग हो गए तो वहीं से इब्तिदा होगी कि किस तरीके से चोरी कंट्रोल हो, रिकवरी हो, तो उसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुआ है। बिजली के बिलों में रिलीफ के मामले पर पीर तक फैसला हो जाएगा, निगरान हुकूमत का ऐलान। वजीर इत्तलात व नशरियात मुर्तजा सोलंकी के हमरा वजीर खजाना शमशाद अख्तर, वजीर तजारत गौहर एजाज और वजीर तवानाई मोहम्मद अली की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर तवानाई ने कहा, इजलास में बिजली की कीमत कंट्रोल करने पर तफसीली गौर हुआ। डिस्कोस को बेचने या इनकी निजकारी पर भी बात हुई। गौहर एजाज बोले, सनतें बंद होने से ये चीज़ें महंगी हुई और सप्लाई चेन में मसाइल की वजह से भी महंगाई में इजाफा हुआ। शमशाद अख्तर ने कहा, मुआशी बहाली के लिए कोशिश कर रहे और मईशत की तरक्की के लिए मुख्तलिफ उमूर का जायजा भी ले रहे। हम आम शहरी को मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाना तरजीह है। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SFFC इजलास आर्मी चीफ ने भी शिरकत की। इजलास में SIFC के हवाले से उमूर पर मुशावरत की गई। इजलास में ज़राअत, मादनियात, खानकुनी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मनसूबों पर गौर किया गया। ताजरों और दीगर स्टेक होल्डर्स से मुलाकातों पर भी आगाह किया गया। इजलास में सरमायाकारी समेत अहम उमूर पर फैसले, सनतों को बहाल करने का जायजा लिया गया। नुकसान में चलने वाले इदारों की निजकारी पर भी गौर। गैर मुल्की सरमायाकारी में रुकावटें दूर करने पर तफसीली तबादला ख्याल। 9 सितंबर 2018 को सदारती मनसब संभालने वाले सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की ओहदा सदारत की मुद्दत मुकम्मल हो गई। ईवान सदर खाली नहीं करेंगे। आइन के मुताबिक नए सदर के इंतखाब तक फराइज अंजाम देते रहेंगे। 5 साला दौर के आखिरी सालों में तनाज़ात का शिकार रहे। पंजाब इलेक्शन की तारीख देना, कई बिल्स पर दस्तखत करना और ना करने का इकदाम भी मुतनाज़ रहा। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की नाअहली से खाली होने वाली नशिस्त पर ज़मीनी इंतखाबात आज होगा। खालिद खुर्शीद के वालिद और PTI जस्टिस रिटायर्ड खुर्शीद अहमद, मुस्लिम लीग नून के राना फरमान अली और पीपल्स पार्टी के अब्दुल हमीद के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के। कल 33,378 वोटर्स हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। टोटल 56 पोलिंग स्टेशन, 90 पोलिंग बूथ्स बनाए गए। 13 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास जबकि 12 हसास करार। 15 मई को शहबाज हुकूमत की मदद से पावर शो अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला था। सुप्रीम कोर्ट ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन केस में PDM हुकूमत का जजेस पर एतराज़ात मुस्तरद किए जाने का तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जारहाना मुजाहरे का मकसद 14 मई को पंजाब हुकूमत असम्बली के इंतखाबात के अदालती फैसले में रुकावट डालना था। उस मुजाहरे का परेशान कुन पहलू हुकूमत की इत्तेहादियों को अदालत के खिलाफ मदद थी। इन सब का मकसद अदालत और जजों पर दबाव डालना था कि वो कोई भी फैसला ना करें या हक में फैसला दें। जारहाना मुजाहरे में चीफ जस्टिस को संगीन नौयत की धमकियां भी दी गईं। 3 जजेस पर उठाए गए एतराज़ात की कानून की नज़र में कोई अहमियत नहीं। एतराज़ की दरख्वास्त अच्छी नीयत के बजाय बेंच रुकन को हिरासा करने के लिए दायर की गई थी। अदालत ने नोट किया, वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करके ताख़ीर की और अदालत की बेतौकीरी की। PDM हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज का मकसद चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बेंच से अलग करना था। ऑडियो लीक्स फैसले में चीफ जस्टिस ने लिखा कि वफाकी वज़रा ने मुख्तलिफ मुकदमात सुनने वाले जजेस के खिलाफ बयानबाजी की। वज़रा ने सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात के खिलाफ केस में इश्तियाल अंगेज बयान दिए। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत के इस रवैये को इंतहाई तहम्मुल और सब्र से बर्दाश्त किया। अदालती फैसले न मानने पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की गई। ऑडियो लीक्स आने पर वफाकी हुकूमत और इत्तेहादी जमातों ने अदालती फैसलों और कार्रवाई पर धमकियां भी दी। उमर अता बंदयाल साहब और हम ख्यालों ने सास की खातिर अदलिया की साख कुर्बान कर दी। मरियम नवाज का रद्द अमल। नून लीग ने कहा, जुडिशल NRO तमाम NROs की माँ है। फैसला ऑडियो लीक्स का था और बात इलेक्शन की होती रही। आज 5 रुकनी बेंच पर अफसोस हुआ। मुनीब नावी जज जिनका जिक्र ऑडियो में हुआ वो भी बेंच का हिस्सा थे। आपके अपने जजेस ने आपके ऊपर उंगलियां उठा दी। फुल कोर्ट मीटिंग बुला लेते पर यह काम भी ना किया गया।
भारी बिलों से तंग आवाम के लिए फिर से बिजली महंगी हो गई। बिजली 1 रुपये 40 पैसे फी यूनिट महंगी। कीमत में इजाफा जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नोटिफिकेशन जारी। इजाफे का इतलाक माह सितंबर के बिल्स पर होगा। लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन मुतासिर नहीं होंगे। महंगाई की मजमूई शर्राह 27% हो गई। गुज़श्ता हफ्ते 32 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 5 की कीमतों में कमी और 14 में इस्तेकाम रहा। टमाटर 15, दाल मसूर 32 रुपए महंगी, लहसुन प्याज भी महंगे हो गए। LPG का घरेलू सिलेंडर 153 रुपए और 20 किलो आटे का थैला 6 रुपए महंगा हो गया। सरकारी सतह पर चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपए तक पहुंचने का इम्कान। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में चीनी की फी किलो कीमत में 25 रुपए तक इजाफा हो चुका। पिशावर और कोयटा में चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपए तक जा पहुंची। कराची और रावलपिंडी में कीमत 195, इस्लामाबाद में 190 रुपए तक पहुंची, जबकि पिशावर में चीनी की फी किलो कीमत 25 रुपए तक बढ़ चुकी। पाकिस्तान बार काउंसिल महंगाई और बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ आज हड़ताल करेगी। पंजाब और इस्लामाबाद बार काउंसिल्स और रावलपिंडी बार भी हड़ताल में शामिल होंगी। वकला अदालतों में पेश नहीं होंगे। डॉलर को नकेल डाल दी गई। रुपया तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 99 पैसे सस्ता हो गया। 302 रुपये 95 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 2 रुपये सस्ता। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 305 रुपये हो गई। ओपन मार्केट और इंटरबैंक में फर्क 0.7% तक पहुंच गया। दफ्तर खारजा में सीनियर अफगान सफारतकार की तलबी। तुरखम में बिला इश्तियाल फायरिंग और चित्राल में दहशतगर्दाना हमले पर सख्त एहतजाज। अफगान सफारतकार को एहतजाजी मुरासला भी थमा दिया गया। दफ्तर खारजा का अफगानिस्तान में दस्तयाब जदीद हथियारों पर फिर से इज़हार तशवीश। तर्जमान मुमताज जहरा बलोच की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अफगानिस्तान में जदीद हथियार और दहशतगर्दों के हाथ लग गए। हम किसी को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराते, ताहम यह मामला आलमी तवज्जो का मुतकाज़ी है। चित्राल के गयूर अवाम और पाक फौज किसी भी दहशतगर्द को बर्दाश्त नहीं करेंगे। DC चित्राल मोहम्मद अली का बयान। कहा, चित्राल के अवाम ने हमेशा रियासत का साथ दिया है और किसी भी दुश्मन के आगे सीसा पलाई हुई दीवार की तरह खड़े हुए। बुध को चित्राल में दहशतगर्दों के हमले में 4 फौजी जवान शहीद हुए। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई से 12 दहशतगर्द हलाक और मुताद्दिद जख्मी हो गए थे। शहबाज शरीफ का कैंसर टेस्ट क्लियर। तिबी मुआयने के बाद कैंसर स्पेशलिस्ट की तस्दीक। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने 2 हफ्ता कबल लंदन पहुंचने के फौरन बाद कैंसर के टेस्ट कराए थे। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ से पहले पाकिस्तान जाऊंगा। जितना डॉलर नीचे आएगा हमारी मईशत के लिए उतना ही बेहतर होगा। परवेज इलाही की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भी भेज दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में केस की समाअत। 2 दिनों पर परवेज इलाही के खिलाफ क्या तफ्तीश की। जज अबुल हसनात का तफ्तीशी ऑफिसर से इस्तफसार। परवेज इलाही का फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाना है। तफ्तीशी ऑफिसर की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। परवेज इलाही के वकला की जानिब से फैमिली से मुलाकात की इजाज़त की भी इस्तदा। अदालत ने मुलाकात की इजाज़त दे दी। परवेज इलाही के जुडिशल होने के बाद दरख्वास्त जमानत दायर कर दी गई। अदालत ने परवेज इलाही की जमानत पर फरीकैन को 11 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। चौधरी परवेज इलाही और पुलिस एहलकार में दिलचस्प मुकालमा। चौधरी साहब, आए चलें, ऑर्डर आएगा तो जाऊंगा, अब मैंने आपके साथ नहीं जाना। अदालत ने अडयाला जेल भेजा है। आप पहले वाले काम न करें, अब अडयाला के लिए गाड़ी कौन देगा? सर, जिस बख्तरबंद में आए हैं उसी में AC लगा है, एहलकार की जानिब से कहा गया। परवेज इलाही का हंसते हुए जवाब, अब मैं इस गाड़ी में नहीं जाऊंगा, अपने मुहर्रिर से तो बात कराना, मेरे सामान का क्या होगा? परवेज इलाही ने कहा, आपका सामान गाड़ी में साथ लाए हैं। तफ्तीशी ऑफिसर का जवाब। कराची में कुंडा लगाने पर फायरिंग। जमात इस्लामी का काउंसलर जाँ बहक हो गया। 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक झगड़ा बिजली के तारों में कुंडा लगाने पर हुआ। फायरिंग कुंडा माफिया के कारिंदों की जानिब से की गई। इलाका मकीनों का मौकिफ।
बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर में अहम शख्सियात समेत 528 बिजली चोर पकड़े गए। साबिक रुकन कौमी असेंबली महर सईद जफर भी बिजली चोर निकले। मुल्तान में 47, डीजी खान में 47, विहाड़ी में 22, बहावलपुर में 26 बिजली चोर कानून की गिरफ्त में आ गए। मैपको रीजन में साबिक MPA समेत 293 अफराद बिजली चोरी करते हुए धर लिए गए। मुजफ्फरगढ़ के साबिक MPA अलमदार कुरैशी के जेर इस्तेमाल घरेलू मीटर की स्क्रीन वाश थी। खानेवाल में बिजली चोरों की जानिब से मज़ाहमत पर पुलिस तलब। कंगनपुर में बिजली चोरों ने लेस्को टीम को अगवा कर लिया। पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर 5 मुलजिमों को मुलजिमान से बाजियाब करा लिया। रावलपिंडी पुलिस को भी क्रैकडाउन के हवाले से अहकामात। SHOs को बिजली चोरी से मुतालिक दरख्वास्तों पर फौरी मुकदमात दर्ज करने का हुक्म। बिजली चोरी में मुलव्विस मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करने की भी हिदायत। बलूचिस्तान में 67 बिजली चोरों के कनेक्शंस भी मुनक़ता कर दिए गए। बिजली चोरों की रोकथाम के लिए पावर डिवीजन का बड़ा इकदाम। तमाम डिस्कोस के ग्रेड 17 से 19 तक फील्ड अफसरान को तब्दील करने का फैसला। पावर डिवीजन ने हिदायत जारी कर दी। मुल्क भर में डिस्कोस के 1500 से ज्यादा अफसरान तब्दील होंगे। फील्ड ऑपरेशन से मुतालिका STO, एक्सीएन, सुपरिटेंडेंट्स, इंजीनियर्स के भी तबादले। कई सालों से एक जगह तैनात अफसरान को दीगर सर्कुलर्स भी भेजा जाएगा। लीबिया और यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम जावेद हुसैन इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस रेड बुक का इश्तिहारी निकला। गुजरात में FIA ने गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी में 300 रुपए खाने के बिल पर वेटर कत्ल हो गया। वाकया थाना धमियाल के हदूद में पेश आया। 2 अफराद ने नाश्ता किया। वेटर ने बिल मांगा तो मुलजिमान तैश में आ गए। छुरी के वार करके वेटर को जख्मी कर दिया। अस्पताल में दम तोड़ गया। कराची में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जान बहक। मकतूल का लेन देन के सिलसिले में मुबाहिसा हुआ तो इसने भागने की कोशिश की। चोर का शोर मचाने पर गार्ड ने फायरिंग कर दी। राहगीर खातून भी मौके पर जान बहक। अलीपुर चट्टा में खून सफेद हो गया। जायदाद के तनाजे पर पोते ने बाप के साथ मिलकर दादा को कत्ल कर दिया। बेटे को रंज था कि इनका बाप जायदाद मुंतकिल नहीं कर रहा। राजनपुर में दरीना दुश्मनी। मुखालिफिन ने फायरिंग करके बाप, बेटे और रिश्तेदार को मौत के घाट उतार दिया। मुलजिमान फायरिंग करते हुए मौके से फरार। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी। सिटी हाउसिंग झेलम का फ्रॉड सामने आने पर डीलर्स में खलबली मच गई। डीलर्स का सोसाइटी के मेन ऑफिस के बाहर एहतजाज। दफातर को ताले लगा दिए गए। ABN न्यूज ने सहाफती जिम्मेदारी पूरी करते हुए सिटी हाउसिंग का फ्रॉड बेनकाब कर दिया। सिटी हाउसिंग इंतजामिया की दौड़ें। एहतजाजी डीलर्स को दिलासे और तसल्लियां। सोसाइटी इंतजामिया ने ईफल टावर समेत तमाम ब्लॉक्स जल्द बनाने का मुआहदा भी कर लिया। मुतासरा डीलर्स का सिटी हाउसिंग के मालिक आमिर मलिक की किसी भी बात पर एतमाद करने से गुरेज। डीलर्स ने आमिर मलिक को मामलात के हल के लिए 48 घंटे की डेडलाइन दे दी। मुआहदे पर अमल दरामद न किया गया तो फिर से एहतजाज करेंगे। डीलर्स की धमकी। सिटी हाउसिंग पेशावर और नोवा सिटी के सिक्योरिटी एहलकारों की फायरिंग, मुकदमा दर्ज। रावलपिंडी में गैर कानूनी करार दी गई रोडन एनक्लेव हाउसिंग स्कीम की इंतजामिया की फुर्तियां। कमिश्नर रावलपिंडी को रोडन एनक्लेव हाउसिंग स्कीम की तशहीरी मुहिम का हिस्सा बना डाला। कमिश्नर ऑफिस में मुलाकात की तस्वीरों के जरिए शहरियों को गुमराह करने का प्लान। तस्वीर का इस्तेमाल करके सोसाइटीज इंतजामिया ने मार्केटिंग तेज कर दी। RDA ने रोडन एनक्लेव हाउसिंग स्कीम को गैर कानूनी करार दिया था। ABN न्यूज की निशानदेही पर कमिश्नर रावलपिंडी का नोटिस। तर्जुमान के मुताबिक मुलाकात के दौरान सोसाइटी के हवाले कोई बात नहीं की गई। मुलाकात मामूल का हिस्सा थी। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सोसाइटीज मालिकान के खिलाफ कमिश्नर्स के अहकामात पर मुकदमा दर्ज। पेशावर में सुई नॉर्दर्न गैस टास्क फोर्स के गैर कानूनी कनेक्शंस के खिलाफ कार्रवाई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 267 गैस के गैर कानूनी कनेक्शंस काट दिए गए। गैस हुक्काम के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 144 घरेलू मशकूक मीटर्स भी उतार लिए गए, जबकि बगैर रिकॉर्ड के 22 गैस मीटर्स भी मुनक़ता कर दिए गए। मुतलका थानों में 2 मुकदमात भी दर्ज।